बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इंडिया की जानिब से एक मरतबा फिर चीन के साथ बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश की गई, लेकिन चीन की जानिब से दो टोक अल्फाज में कह दिया गया कि जिन इलाकों के ऊपर हम कब्जा कर चुके हैं ना हम उनसे पीछे हटेंगे और वो तमाम इलाके भी आपसे छीनेंगे जो आपके पास मौजूद हैं। पीछे ना हटने के ऐलान के बाद भारत की जानिब से जंग की तैयारियां शुरू कर दी गई और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका की जानिब से ऐलान सामने आया है कि अगर चीन और भारत के दरमियान में जंग होती है तो अमेरिका वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान का साथ देगा। इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे कि असल में सूरत हाल क्या है, भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग पेश कर रहा और इसके पीछे असल में मामलात क्या हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सूरत हाल भारत के हाथ से निकल गई। फौजी कमांडरों के दरमियान बातचीत के बाद हिंदुस्तान को चीन ने दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि जिन इलाकों के ऊपर हम कब्जा कर चुके हैं वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद भी भारत की जानिब से चीन की मिन्नतें तरले की जाती रहीं। मुज़ाकरात के 5वें दौर में यही कुछ हुआ। चीन ने 800 से 1000 भारतीय फौजियों पर धावा बोलकर दर्जनों भारतीय फौजियों को जहन्नम हासिल किया और उसके बदले में 35 चीनी फौजी भी वहां पर हलाक हुए। चीन ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका मजीद कब्जे में ले लिया। भारत को मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने भारत की सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की जानिब से आज एक मरतबा फिर इस बात की वजाहत की गई है कि अगर चीन और भारत के दरमियान कोई तसादम होता है तो अमेरिका वाज़ेह तौर पर भारत को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम चीन को इस इलाके में यानी कि एशिया के अंदर दादागिरी नहीं करने देंगे। असल में सूरत हाल ये थी कि चीन की जानिब से वार्निंग जारी की गई थी। इसके अलावा मुज़ाकरात के 5वें दौर में भारत की जानिब से ये प्लान इख्तियार किया गया था कि हम चीन को ये कहेंगे कि आप जिन इलाकों के ऊपर कब्जा कर चुके हैं वो इलाके अपने पास रखें, बाकी इलाके हमारे होल्ड में दें और इसके बाद मामलात एक दूसरे के साथ डिसाइड कर लें। लेकिन चीन की जानिब से दो टोक अल्फाज के बाद भारत के पास अब लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत के सरकार को यानी कि मोदी और फौज को मुकम्मल तौर पर तमाम तफसीलात बता दी हैं कि चीन अब अगला कौन सा कदम उठाने जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, DPO पे ऊपर चीन कब्जा करने जा रहा और सियाचिन पर पाकिस्तान धावा बोलने जा रहा। जब से ये रिपोर्ट पेश की गई है, सर्दियों में जंग लड़ने के लिए भारत की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अपने फौजियों को सर्दी में रहने के लिए सूट्स और तमाम ज़रूरी सामान पहुंचाने की हदायत कर दी गई है। अमेरिका से फौरी तौर पर आर्मी यानी कि उनके फौज और जंगी भेड़े भी तलब कर लिए गए हैं। अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर आज ऐलान कर दिया है कि वो चीन का साथ नहीं बल्कि भारत का साथ देंगे और चीन को दादागिरी नहीं करने देंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, व्हाइट हाउस में एक आला अफसर ने यह पहले ऐलान किया था कि अगर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान में किसी किस्म के भी जंग के हालात बनते हैं तो ये वाज़ेह है कि अमरीकी फ़ौज हिंदुस्तान का ही साथ देगी। व्हाइट हाउस ने यह वाज़ेह किया था कि वो चीन को एशिया में दादागिरी नहीं करने दे सकते। व्हाइट हाउस के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया था कि चीन की सबब अमरीका और बाकी दुनिया को भारी नुकसान पहुंचा है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मोटिज ने एक सवाल के जवाब में फॉक्स न्यूज़ को बताया था कि हम खड़े होकर ये बिल्कुल भी तमाशा नहीं दे सकते कि ये चीन या कोई और ताकतवर फोर्स किसी भी इलाके के अंदर कब्जा करे या दादागिरी करे और हम बैठ कर देखते रहें। असल में चीन बन रहे दुनिया की सुपर पावर ताकत और अमेरिका से यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि भारत और चीन के दरमियान में हालात ख़राब करके चीन को वहां पर बिजी किया जाए और फिर भारत और चीन की जंग करवा के चीन की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब अमेरिका बरह रास्त तौर पर तो चीन के साथ छेड़खानी कर नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका और चीन के दरमियान का फासला तकरीबन 11 से 12,000 किलोमीटर का बनता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस सूरत हाल में वो भारत के थ्रू चीन के साथ अपने मकासद पूरे करने की कोशिश कर रहा है। अब सूरत हाल ताज़ा तरीन ये बनी है कि मुज़ाकरात के नए दौर का प्लान किया जा रहा था, लेकिन चीन ने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। हालिया डेवलपमेंट में 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन ने मजीद लद्दाख के अंदर कब्जे में ले लिया।
जिसमें मजहबी पट्टी भी भारत की शामिल है, जिसकी भारत को शदीद तौर पर तकलीफ है। फिंगर 4 के इलाके में भारतीय एक एयरबेस भी चीन के कंट्रोल में जा चुका है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को ये चीज़ आगाह करते चलें कि भारतीय मीडिया के ऊपर इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग भी नहीं की जा रही, और पिछली वीडियोस के नीचे बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि चीन ने भी इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग पेश नहीं की। मोइज़, जब से भारत और चीन के दरमियान में झड़पें जारी हैं, चीन ने सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट तस्वीर के अलावा किसी किस्म की भी कोई रिपोर्टिंग शायद नहीं की। जब भारत ने कहा था कि चीन ने हमारे फौजी नहीं पकड़े, यानी कि हमारे फौजी को उठाकर नहीं लेकर गए, हमारे इलाके के ऊपर कब्जा नहीं किया गया, तो चीन ने ये नहीं कहा कि हम कब्जा कर चुके हैं, बल्कि चीन ने वो फुटेज जारी किए, वो तस्वीर जारी किए और सैटेलाइट की तस्वीर शो करके भारत को सिर्फ ये जवाब दे दिया कि आप दुनिया के सामने झूठ बोलना बंद करें। अब सूरत हाल बिल्कुल यही है। अब हालिया डेवलपमेंट में चीन ने जो दावा बोला है, जिस बुरे अंदाज में भारतीय फौजियों को पीटा गया, उसकी भी सैटेलाइट तस्वीर या उसकी भी तमाम डिटेल्स आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगी। वही ज़मीन चीन कभी भी किसी किस्म की कोई धमकी वाले लफ्ज़ इख्तियार नहीं करता, बल्कि वो वार्निंग जारी करता है, और भारत के साथ तो ये तमाम मामला उल्ट पड़ा है। चीन ने जब लद्दाख के अंदर दावा बोला था, ना भारत को धमकी दी थी, ना ही वार्निंग जारी की थी। पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियां बैकएंड पर राब्ते में थीं। भारत की जानिब से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को टारगेट किया जाना था, और इसके पीछे इसराइल और अमेरिका के मकासद थे कि सी पैक 1 बेल्ट 1 रोड, और ये जो ट्रैक है पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा, चीन और पाकिस्तान का सी पैक का प्रोजेक्ट है, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो भारत का इस्तेमाल करने जा रहे थे। और इसी सूरत हाल में बर वक्त चीन की जानिब से फौजी उतार के भारत को सरप्राइज दे दिया गया। भारत, इसराइल और अमेरिका के तमाम प्लान पर पानी फेर दिया गया। अब अमेरिका वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर चुका है कि वो चीन का साथ किसी सूरत में भी नहीं देंगे, चाहे लद्दाख का मामला हो या कश्मीर का मामला हो, वो वाज़ेह तौर पर भारत का साथ देंगे, क्योंकि भारत के साथ उनके ताल्लुकात कई गुना चीन से बेहतर हैं। असल में वो भारत के थ्रू चीन से जंग लड़ना चाहते हैं। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान, चीन और भारत की नहीं रही, बल्कि अमेरिका और चीन असल में आपस में लड़ना चाहते हैं, और अमेरिका भारत को इस्तेमाल करके चीन के खिलाफ अपने मकासद पूरे करने जा रहा है। वो ज़मीन अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम है। अगर किसी भी किस्म की भारत की जानिब से कोई भी डेवलपमेंट की जाती है तो सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। चीन की जानिब से अपना डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और अपने फाइटर जहाज़ मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिए गए हैं। भारत के कई एयरबेस और भारत के कई इलाकों को मिसाइल सिस्टम के ज़रिए निशाना बना दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक गलती और भारत मुकम्मल तौर पर टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। वैसे अब देखना ही होगा कि भारत क्या लाएअमल इख्तियार करता है। वीडियो पसंद में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।